ड्रामा सीरियल रिव्यू को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? स्टील मिल ब्रांच में सर। क्या? स्टील मिल ब्रांच में? वो तो यहाँ से बहुत दूर है। मेरी मर्जी में आएगा मैं वो करूंगा, और मैंने मैनेजर साहब से कह दिया है कि उसका ट्रांसफर लेटर तैयार करें। अब से वो वहीं काम करेगी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? आखिर तुम्हारे दिल में क्या छुपा हुआ है? अमर, साफ साफ बात करो। ये अंदाजा हो गया इसके पीछे क्या कहानी है? आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। अगर आपको यहाँ किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। सर, मोती वाला आपके जाने के बाद मेरा बहुत बुरा असर करेंगे और वो मुझे नौकरी से भी निकाल देंगे। मैं नहीं जानती उसके बाद वो क्या सलूक करेंगे। सर प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। मुझसे लड़ाई नहीं करोगे? मुझे मालूम है कि तुम्हारी बहन छपकर किससे मलती है। कौन है वो? फौरन नाम बताओ, आखिर वो शख्स है कौन? मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। अच्छा तो सुनो, वो जुबैर है, तुम्हारी ही गिल्ली का जुबैर। तुम्हारी बहन इससे मलती है। क्या कहा? जुबैर? वही जुबैर जिसने अपनी सगी बहन को कत्ल किया था। क्या लाबा पागल हो गई है? मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा, इसकी टांगे तोड़ दूंगा। भाई, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अभी जज्बात में आकर कोई कदम उठाना मुनासिब नहीं। ये वक्त गुस्से का नहीं बल्कि समझदारी से काम लेने का है। अपनी बहन से झगड़ने से मसला हल नहीं होगा, हमें असल मसले की जड़ तक पहुंचना होगा, और वो जुबैर है। मेरी बात समझ रहे हो? मेरे ख्याल में हम दोनों को मिलकर जुबैर का सामना करना चाहिए। लाबा अभी नादान है, इससे गलती हुई है और वो जुबैर के बहकावे में आ गई है। एक बार इसकी शादी हो जाएगी तो शायद इसकी जिंदगी संभल जाए, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी यह है कि जुबैर को सख्ती से समझाया जाए कि वो लाबा से दूर रहे। अगर हमने अभी इसे ना रोका तो आने वाले वक्त में हालात मजीद खराब हो सकते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जुबैर को सबक सिखाना जरूरी है। चुल्लू, अभी इसी वक्त इसके पास चलते हैं। तुम लोगों को आखिर हो किया गया है, मेरा रास्ता को रोक रखा है। ये कैसी बदतमीजी है? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। लाबा मेरी सगी बहन है, अगर आइंदा तुमने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी ही बहन को कत्ल करने के बाद तुमने ये समझ लिया कि तुमने कोई इज्जत हासिल कर ली है। याद रखो, तुमने इज्जत नहीं बल्कि बदनामी कमाई है। अगर दोबारा लाबा के करीब जाने की कोशिश की तो तुम्हें ऐसा जवाब मिलेगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। ये तुम दोनों की तरफ से आखिरी वार्निंग समझो, लाबा से हमेशा के लिए दूर हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए हालात ऐसे बना दूंगा कि तुम्हें हर लम्हा अपनी गलती याद आएगी। ओह, बहुत हो गया। तुम समझते हो कि तुम मुझे धमका कर डरा सकते हो? तुम मुझे जान से मारने की बात कर रहे हो? पहले खुद को संभालो, फिर मुझे धमकियां देना। मैं तुम दोनों से निमटना अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा नाम जुबैर है, इसे हमेशा याद रखना। जुबा, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर इतनी घबरा क्यों गई हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस किसी सोच में डूबी हुई थी, इसलिए अचानक आपको देखकर घबरा गई। अच्छा, तुम क्या सोच रही थी? और ये बताओ कि तुम्हारा तबादला क्यों किया जा रहा है और तुम्हें कहाँ भेजा जा रहा है? सर, मेरा तबादला स्टील मिल ब्रांच में किया जा रहा है। क्या? स्टील मिल ब्रांच? लेकिन वो तो यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ तो ख्वातीन भी काम नहीं करती, ज्यादातर मर्द ही होते हैं। जुबा, वहाँ रात की शिफ्टें भी होती हैं। ऐसी जगह पर तुम खुद को महफूज कैसे महसूस करोगी? तुम्हारा तबादला किसने किया है और आखिर क्यों किया है? सर, मिस्टर मोतीवाला ने मेरा तबादला करवाया है, लेकिन प्लीज आप उनसे इस बारे में बात ना करें। वो कंपनी के मालिक हैं, अगर उन्हें बुरा लग गया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तुम नौकरी की फिक्र कर रही हो। जुबा, तुम्हें अंदाजा भी है कि वो जगह कितनी खतरनाक और सुनसान है। तुम वहाँ कैसे काम करोगी? मैं अभी अबू से बात करता हूँ। ये तबादला मैंने करवाया है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में मुझसे कोई सवाल करना चाहिए। वो हमारी कंपनी की एक आम मुलाजिम है, जबकि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। मैं जिसे चाहो जहाँ चाहो मुंतकिल कर सकता हूँ। कंपनी के मामलात में मेरा फैसला आखिरी होता है। तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं अहमर, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने काम से काम रखो। अबू, मैं सिर्फ इतना वाजे करना चाहता हूँ कि जुबा इस ब्रांच में नहीं जाएगी। वो जगह न सिर्फ बहुत दूर है बल्कि सुनसान और गैर महफूज भी है। वहाँ एक अकेली औरत के लिए काम करना इंतहाई मुश्किल है। वहाँ मुनासिब सिक्योरिटी भी मौजूद नहीं, फिर आप इसे वहाँ कैसे भेज सकते हैं? मैं आपको इस नाइंसाफी की इजाजत नहीं दूंगा। बस करो अहमर, मुझे कंपनी चलाने का तरीका सिखाने की जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या फैसला करना है। मैं जो मुनासिब समझूंगा वही करूँगा। मैं मैनेजर को इसका तबादला लीटर तैयार करने का हुक्म दे चुका हूँ और अब वो इसी ब्रांच में काम करेगी। इसका मरकजी दफ्तर में वापस आने का कोई सवाल ही नहीं। और इसकी एक और वजह भी है
क्योंकि तुम्हारा बार बार यहाँ आना और इसके इर्द गिर्द घूमना अब मेरी नजरों से छुपा नहीं रहा। मैं अंधा नहीं हूँ अहमर, मुझे तुम्हारी हरकतों का अंदाजा हो चुका है। तो अबू, आखिर आपको सब कुछ मालूम हो ही गया। अब समझ गए हैं कि मेरे दिल में क्या है। तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? आखिर तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है? साफ साफ बताओ, तुम किस हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हो? अबू, मैं खुद भी आपको यही बात बताने वाला था। अब जो कुछ समझ रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अब इस हकीकत को मजीद छुपाना नहीं चाहता। तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है अहमर? तुम कहाँ तक जाने